हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ बेगम जान की एक एक्ट्रेस मौजूद है जिसका नाम है फ्लोरा शाइनी। फ्लोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी मंत्रा में। थैंक यू सो मच। फ्लोरा, सबसे पहले तो अपने किरदार के बारे में बताइए, क्योंकि 7 लड़कियां हैं, विद्या बालन है, वुमेन सेंट्रिक फिल्म है। अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ ऑडियंस को बताइए कि किस तरह का किरदार निभाने वाली है आप फिल्म। बेसिकली जैसे आप लोग पोस्टर से समझ चुके होंगे कि एक ब्रॉथल की कहानी है, एक होर हाउस की कहानी है। और ये कहानी है कुछ इन लड़कियों की स्ट्रगल की, एक फ़ाइट फॉर फ्रीडम की, एक फ़ाइट फॉर उनके राइट्स की। एंड आई थिंक वुमेंस डे अभी बस आके गया है, तो मैं इतना बोलना चाहूँगी कि एक सारी लड़कियों को ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए बिकॉज इट मेक्स यू बिलीव कि आप यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक यू आर। एंड कभी भी विमेन, जैसे बोलते हैं कि विमेन आर लाइक टी बैग्स, तो जब उनको गर्म पानी में डालते हैं तभी पता लगता है वो कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं या होती हैं। एंड प्लीज़ डोंट एवर गिव अप इन लाइफ, नो मैटर कितनी मुश्किलें आपके सामने आए, कितना लोग आपको बोलें कि यू आर नॉट गुड इनफ। डू नॉट बिलीव, अपने भगवान ने आपको क्रिएट किया है, आप में एक जान दी है। दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट और ब्लेसिंग दैट यू हैव। और जो भी है, हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है। जस्ट फाइट फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। राइट। इसके अलावा बहुत सारी फिल्में आपने की है साउथ में भी, और यहाँ पर धनक और बेगम जान, तो वुमेन सेंट्रिक फिल्म आप भी कर रही है, विद्या बालन भी कर रही है। तो मतलब क्या थॉट प्रोसेस था ये फिल्म साइन करने से पहले? आपके बोलने से पहले तो ये थॉट मुझे क्रॉस भी नहीं किया था, बट वाओ, नाउ दैट आपने बोला है, वाओ गुड जॉब। नहीं, मैं ये बोलूँगी कि मैं उस स्टेज पे अभी नहीं हूँ लाइफ के कि मैं चूज़ कर सकूँ या कोई मेरे लिए कहानियाँ लिखे। आई विश दैट हैपन्स, बट मैं जो भी फिल्में मेरे को मिल रही हैं एंड टचवुड उनको अगर मेरा ऑडिशन पसंद आया, मेरा काम पसंद आया, तो मुझे पीपल हैव बीन साइनिंग मी। आई एम जस्ट हैप्पी। अगर लोग आपको इवन नाउ, लक्ष्मी के कितने साल हो चुके हैं, मुझे अभी भी एक्टर्स मिलते हैं या लोग मिलते हैं या कमेंट्स आते हैं बोल के कि अरे हमने आपको लक्ष्मी में देखा है, तो फॉर मी दैट फील्स सो नाइस। क्योंकि साउथ की फिल्में बॉम्बे में लोग नहीं इतना जानते, बट ये पार्ट जो है ये इज़ रियली स्पेशल। तो वुमेन सेंट्रिक ऐसे बाय चॉइस नहीं है, वी जस्ट एक्टर्स। आई एम जस्ट पिकिंग जो काम मुझे दिल से पसंद आया, जिसको मैं दिल से करना चाहूँ, और बाकी इट्स ऑल पीपल्स लव। बेगम जान की कुछ कहानी की अगर थोड़ी सी ब्रीफिंग, अगर स्नीक पीक अगर आप हमारी ऑडियंस को दे सकें। मुझे मार डालेंगे। स्नीक पीक तो मैं इतना ही बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि एक पीरियड फिल्म है तो आप जेन्युइनली उस फिल्म से एक मैसेज लेके जाएंगे। यस, वो कहानी एक टाइम एरा में सेट है, बट आज की कहानी है वो। अगर आप उसको ब्रॉडर पिक्चर में माइंड में सोचें तो मेटाफोरिक है फिल्म। और उसमें डिफरेंट स्टेट से लड़कियां आई हैं जो एक साथ रहती हैं, तो वो यही बताने की कोशिश करें कि ये भारत, वो घर जो है वो अपनी कंट्री जैसा है, और वहाँ से डिफरेंट भाषाओं के लोग, कपड़े वस्त्र वाले लोग सब एक साथ मिल के कैसे रहते हैं, कैसे उनमें झगड़े भी होते हैं, प्यार भी है, पर जब बाहर का कोई उनके ऊपर प्रॉब्लम आती है तो कैसे उनकी यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है। सो देयर इज़ अ बिगर ब्रॉडर मैसेज टू द फिल्म। विद्या बालन ने कितना सपोर्ट किया आपको फिल्म के दौरान, और किस तरह की बॉन्डिंग रही विद्या के साथ? क्योंकि बीच में हमने आपकी फ़ोटो भी देखी थी विद्या के साथ, काफ़ी खूबसूरत थी फ़ोटो, तो क्या कहना चाहिए? मैम हैज़ बीन लाइक द बेस्ट थिंग अबाउट द फिल्म। वी लुक अप टू हर, एंड इतना उन्होंने हमारा ख्याल रखा है। बिकॉज जहाँ पे हम शूट कर रहे थे बोलपुर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत इंटेंस वर्किंग कंडीशन से। श्रीजीत सर ने हमको बोला था इट्स गोना बी वॉर, एंड इट वॉज, बट मैम टुक केयर। कुछ भी होता था, हम लोग साइड में खड़े होते, पानी, समथिंग टू ईट, ऑलवेज शी रियली टुक केयर। इवन एक्टिंग, कई बार हम कहीं अटक गए, सो शी वुड कम, शी वुड हैव अ फीडबैक, एंड उसको भी छोड़ के देयर वर सो मेनी थिंग्स। द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट दैट आई रिमेंबर इज़ सिद्धार्थ रॉय कपूर, जो उनके हस्बैंड हैं, वो उन्हें मैम को सरप्राइज़ करने सेट पे आए थे, ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे टू बोलपुर। तो ये उनको मैम को पता नहीं था, तो सरप्राइज़ जैसे वो वैन से निकलने लगी, सब अंदर आ रहे थे, एंड शी वाज लाइक रियली हैप्पी। हम लोग सारे सेट पे थे उस टाइम, वेट कर रहे थे कि मैम आएंगे, और सेट
जैसे वो इतने प्यार से उनका हाथ पकड़ के उनको सेट पे लेके आई और सबसे इंट्रोड्यूस कराया, यू नो, इट वाज सो स्वीट, इट वाज सो स्वीट कि जैसे होते ना, आप मेरी फ्रेंड हो तो ये देखो, दिस इज़ माय हस्बैंड, दिस इज़ माय फ्रेंड, लाइक दैट, इट वाज सो स्वीट, इट वाज सो स्वीट। अच्छा, इसके अलावा बॉलीवुड में ऐसे देखा गया है कि जहाँ पे लड़कियाँ होती है, जैसे फिल्म में 2 लड़कियाँ भी होती है तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच की बातें आती है, तो यहाँ पे 7 लड़कियाँ थी तो सबके साथ कैसी बॉन्डिंग रही, मतलब ऐसी कोई बात? सी ऑफ कोर्स जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है कि बहुत कैट फाइट्स हम सोच रहे थे होगी, बट ऐसा हुआ नहीं, आई गेस, क्योंकि इतना वर्किंग कंडीशन जो एक्सट्रीम थे वहाँ पे, तो वी ऑल फेल्ट फॉर ईच अदर, यू नो, तो हम सब ने एक दूसरे का सपोर्ट किया। एंड ब्यूटी वर्स कि जहाँ हम ठहरे थे एक ही होटल था जहाँ पे सब लोग, वहाँ पे क्लोजेस्ट वही एक अच्छा होटल था बोलपुर में। तो शूटिंग सुबह 3:30 बजे उठते थे, 4:30 होटल से निकलते थे, 6 बजे ऑन सेट, एंड शाम को जैसे ही सनडाउन होता था, वहाँ जल्दी होता है, 5:30-6 बजे हम वापस निकल लेते थे होटल के लिए। उसके बाद का जितना भी टाइम था, हमने कभी नहीं, मुझे टीवी तो याद ही नहीं है कि हमने देखा हो 1 महीने में। हम लोग सिर्फ जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड इस फिल्म में बनी है प्रियंका सेठिया, जो हनी रेहान की वाइफ हैं, तो हम उसी के रूम में बैठते थे क्योंकि ऑल्सो उसके रूम में सबसे ज़्यादा लाइट थी, तो वहीं पे बैठते थे, सारे चाय मंगाना, दिन की गॉसिप करना अगले दिन, एंड हम जाते ही नहीं थे जब तक इतना लेट हो जाए कि चलो यार अभी गेट आउट, गो स्लीप। मतलब बहुत सारी मस्ती है कि सब। बिल्कुल। सो हम आज वो मोमेंट्स मिस भी करते हैं कि यार कितना अच्छा टाइम था, एंड आई विश वी कुड गो बैक एंड हैव एंजॉयड इट मोर। रिसेंटली आप कपिल शर्मा के शो पे गए थे, तो हाउ इज इट गोइंग? अमेजिंग। कपिल शर्मा की केमिस्ट्री के साथ, मतलब उसकी जो टाइमिंग है, कॉमेडी टाइमिंग, वो कैसी लगी, और मतलब आपसे कुछ इंटरेक्शन हुआ उनका? इंटरेक्शन हुआ, दैट यूल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द शो, बट इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम लोग, वी वर ऑल द गर्ल्स वर जंपिंग द मिनट वी न्यू दैट वी गोइंग ऑन कपिल शर्मा शो, बिकॉज वी ऑल सच बिग फैंस ऑफ कपिल शर्मा, ऑफ गुत्थी, दैट्स Sunil Grover. We just love that show. It was fun, it was an honor, because also कि कुछ लड़कियां हैं हमारे साथ जो नई हैं, तो यू नो, गेटिंग दैट प्लेटफॉर्म उनके लिए, एंड इवन फॉर मी, कितना भी आप काम कर लो, आई थिंक कपिल शर्मा शो हैज़ बिकम दैट, यू नो, दैट लैंडमार्क माइलस्टोन थिंग कि अरे यू नॉट गॉन इन कपिल शो, यू हैव नॉट अराइव्ड। सो इट वाज अ गुड, इट वाज लाइक आई हैव, किसी ने मुझे आज फेसबुक पे लिखा, सो congratulations, I'm so proud of you for going on the Kapil, मैंने कहा ये तो award जैसा हो गया। So yes, going on Kapil Sharma's show was like an award for a film that's yet to be released. It feels good. So इसके अलावा कोई upcoming project, क्योंकि प्रियंका बाई is doing well, so what do you want to say about it? So प्रियंका बाई के अलावा आज आयशा My Virtual Girlfriend season 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। Please go watch it. It is again a labor of love and of a lot of hard work, and बहुत अच्छा है। Season 2 Harman has written it, Sahir sir has directed it, and it's on a different level. अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे और एक बात जानना चाहूँगा कि बड़े पर्दे पर आपने काम किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम किया है, तो क्या डिफरेंस महसूस किया, और कोई मतलब परेशानियाँ आई आपको डिजिटल वेब सीरीज़ करने के लिए? नहीं, मैंने किसी एक एक्टर को अभी रिसेंटली सुना था, आई थिंक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने यही बोला था कि एक्टिंग होती है, चाहे वो आप शॉर्ट फिल्म ओनली फॉर द इंटरनेट कर लो, चाहे वेब सीरीज़ कर लो, टीवी कर लो, कुछ भी कर लो, एक्टिंग होती है। एक्टर का काम नहीं बदल रहा है, इट इज़ दी यू नो द मीडिया फॉर विच दैट इज़, जिस पे वो आएगा, सिर्फ वो चेंज हो रहा है। तो ऐसा कुछ डिफरेंस मुझे लगा नहीं। आई फील वेब सीरीज़ के आने से दे आर बेटर स्टोरीज बीइंग टोल्ड, विच कैन बी लाइक, एक फिल्म मेकर के लिए सिर्फ इतना टाइम होता था अपनी कहानी को स्टार्ट करना, एंड करना, और उतने टाइम में आप कितना डालोगे, देयर इज सो मच मोर टू इट। एंड टेलीविज़न में वो ख़त्म ही नहीं होता है, तो आप कितना उसको स्ट्रेच कर लोगे। कहानी का भी एक शुरू और एक अंत होना, लाइक अ नॉवल, यू नो, विच हैज़ दैट राइट अमाउंट। तो वेब सीरीज़ थैंक्स टू दैट एक आप उसको खींच सकते हैं, आपको पता है हाँ यार इतना ठीक है, इसको नेक्स्ट सीजन में, या यू हैव योर दैट लिवरेज, एंड देयर इज़ नो सेंस अबाउट, आई एम नॉट सेइंग कि दैट यू नो पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग इट, नो दे आर नॉट, सम पीपल आर रियली
they don't even need that. It's just that they needed a platform to tell their story, and with web series they've got a beautiful platform. जी इसके अलावा बेगम जान के अलावा कोई बड़े पर्दे पर फिल्म अगर शेयर करना चाहे होगा? There's another film, it's called दरबान. उसको थोड़ा टाइम है, और मिस्टर बिपिन पाटकर इज़ द डायरेक्टर, जिन्होंने उनकी फर्स्ट हिंदी फिल्म है, उन्होंने मराठी फिल्म्स बनाई हैं इससे पहले जिसको सबको नेशनल अवार्ड्स मिले हैं. एंड शारिब हाशमी, हाँ, ही इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट इन दैट. इट्स अ लवली फिल्म. इट इज़ अ ड्रामेटिक फिल्म बट अ लवली फिल्म. शारिब का काम उसमें माइंड ब्लोइंग है. चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बेगम जान के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. गाइज, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब द फिल्मी मंत्रा. थैंक यू सो मच.